सभी को मेरी राम राम। तो भाइयों, आज थोड़ा सा मैं डायबिटीज के बारे में बात करना चाहता हूँ और इसकी जो अप्रोच है कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम की डायबिटीज की तरफ, उसके बारे में। तो ऐसा है कि डायबिटीज है इंसुलिन इनसेंसिटिविटी। हमारी जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन हमारे सेल इंसेंसिटिव होते हैं उसके प्रति। इस करके हमारे सेल जो होते हैं वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं करते। खून में ज्यादा इसकी शक्कर की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है। जो उसकी जो हानियां हैं वो आपको आई साइट पे फर्क पड़ता है, आपकी रीनल पे, इंटरनल ऑर्गन पे फर्क पड़ता है, आपके मस्तिष्क पे सोचने की क्षमता पे फर्क पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, बेसिकली क्या करते हैं। जो कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम है उसमें जो अप्रोच रहती है, उसमें अप्रोच ये रहती है कि वो आपको मेटाफॉर्मिन और ग्लिमिपिराइड की एक टैबलेट आपको रिकमेंड करते हैं। अब इसमें समस्या क्या हो रही है कि आपका पैनक्रियास तो इंसुलिन बना रहा है, लेकिन आपके सेल्स इनसेंसिटिव हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीनी खाने से, बाहर ज्यादा इंसुलिन बॉडी में लगातार बनने से हमारी बॉडी इंसेंसिटिव हो चुकी है। अब जो डॉक्टर ग्लिमिपिराइड और मेटाफॉर्मिन की टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि रोज खाओ, ग्लिमिपिराइड क्या करता है। अब इस सिचुएशन में हमने क्या करना है कि जो हमारे सेल्स इनसेंसिटिव हो चुके हैं उन्हें दोबारा से सेंसिटिव बनाना है इंसुलिन के प्रति। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो हमें टैबलेट रिकमेंड करते हैं, इसमें ग्लिमिपिराइड क्या करती है, इसको और स्टिमुलेट करती है पेनक्रियास को, जो बेचारा पहले ही दिन रात काम करके इंसुलिन बना रहा है, उसके बावजूद भी वो ब्लड शुगर को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। तो आप समझिए कि एक ऑर्गन आपका ओवरलोड पे चल रहा है, और वो ये ग्लिमिपिराइड की गोली क्या करती है, उसको और स्टिमुलेट करती है कि भाई तू और काम कर। वो इतना मतलब ओवरलोड उस पर बर्डन बढ़ा देती है, वो और इंसुलिन बनाता है, तो अब इतनी मात्रा में आपकी ब्लड शुगर को थोड़ी सी डाउन आती है। और जो साथ में मेटाफॉर्मिन की टैबलेट है वो क्या करती है, आपके लिवर का, हमारे लिवर का काम है बॉडी में ग्लूकोज बनाना। तो ये लिवर को उसको रोक लगाती है, लिवर को भी डैमेज करती है और लिवर पे अंकुश लगाती है कि तो भाई ग्लूकोज मत बना। तो इन दोनों माध्यम से आपकी ग्लूकोज लेवल को डाउन लेके आते हैं। अब इसमें समस्या क्या आ रही है कि एक टाइम तक हमारा पैनक्रियास पहले ही ओवरलोड पे है, ऊपर से हमने उस पर ग्लिमिपिराइड दे दी कि भाई तू और काम कर रात दिन। करते करते वो 4 या 5 साल, 3 साल, किसी का अपने अपने शरीर के हिसाब से, वो बेचारा एग्जॉस्ट होके दम तोड़ देगा। अब जब आपका पैनक्रियास फेल हो जाएगा, वो बिल्कुल इंसुलिन बनानी बंद कर देगा। अब डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप यार इंसुलिन का, आपकी पैनक्रियास बनाना बंद कर दिया, अब आप इंजेक्टेबल इंसुलिन लें। तो अब जो आप इंसेंसिटिविटी थी, आपकी बीमारी अगली स्टेज में और चली जाएगी दवाइयां खाते। अब आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, और वो भी टाइमली आपको बताएंगे 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद, उस हिसाब से। और उसमें आपकी ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करती रहेगी, कभी आपको चक्कर आएंगे, कभी बेहोशी होगी, कभी कुछ होगी। तो मेरे भाइयों जो अभी सिर्फ डायबिटिक स्टेट में है, आप ये कन्वेंशनल मेथड को एक तरफ रखो। मैं आपको एक बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से, नॉन कन्वेंशनल मेथड से डायबिटीज को कंट्रोल करना सिखा रहा हूं। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसमें जब आप इंसुलिन पे आ जाएंगे, उसके बाद भी आपकी शुगर को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जा रहा है, और वो कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। उससे भी आपकी कई बार इतनी बड़ी बड़ी रहेगी, कंट्रोल तो नहीं हुई, कभी बढ़ गई, उसको फिर आपने इंसुलिन ली, नीचे कर ली, ज्यादा नीचे चली गई तो चक्कर आ रहे हैं, ग्लूकोज खा रहे हैं, फिर उसको बढ़ा रहे हैं, फिर नीचे। तो ये बार बार अप डाउन से आपके ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर तो आपकी किस्मत ठीक है तो हार्ट की बीमारी से आदमी आसान मौत मिल जाती है, नहीं तो किडनी की डैमेज होगी तो आपको डायलिसिस और स्ट्रोक, आपकी न्यूरॉन ब्रेन के खत्म, डेड करती है न्यूरॉन्स को, क्योंकि न्यूरॉन्स भी हमारे बॉडी के सेल है। डायबिटीज में एक्सेस शुगर के करके, एक्सेस इंसुलिन बॉडी में होने के करके हमारे सेल्स शुगर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और मेन फ्यूल हमारे ब्रेन सेल्स का ग्लूकोज होता है। तो इस तरह उनको भी खुराक नहीं मिलती है, तो वो भी धीरे धीरे दम तोड़ते हैं, न्यूरॉन्स कम होते जाते हैं बॉडी के, सॉरी मस्तिष्क के, और हमारी समझने की, याददाश्त की पावर पे बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा ये आपको समझाना चाहता था कि डायबिटीज क्या है। तो हमारा मेन फंक्शन क्या है, हमारा मेन फंक्शन ये नहीं है हमने ग्लिमिपिराइड की गोली लेके और इंसुलिन क्रिएट करनी है। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी अपनी इंसुलिन के प्रति इंसेंसिटिव हो गई है, उसको दोबारा से सेंसिटिव कैसे बनाए। तो आज इतना से मैं थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।